राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 1 दिसंबर का विचार, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सामाजिक शांति। अपने धर्म के बड़े ऊंचे सिद्धांतों एवं धर्मोपदेशों को हम सामान्यतया सुनते हैं। अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित महान सत्य के संबंध में अपने धर्म गुरुओं एवं आचार्यों के भी धर्मोपदेश सुनने को मिलते हैं। इनसे एक सीमा तक हम प्रगति पथ की ओर अग्रसर भी होते हैं, किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे धर्म में 2 पक्षों, भौतिक वैभव एवं आध्यात्मिक आनंद की ओर समान रूप से बल दिया गया है। यदि हम केवल बाद के लक्ष्य पर ध्यान दें और प्रथम की उपेक्षा करें तो यह धर्म के प्रति अपूर्ण दृष्टिकोण कहलाएगा। वस्तुतः सामाजिक शांति और सुरक्षा के अभाव में किसी मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। सामाजिक जीवन के सुदृढ़ आधार के बिना यह कैसे संभव हो सकता है कि महान आत्माएं जन्म ले और समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करें। इसलिए धर्म की प्रथम शर्त उचित सामाजिक स्थिति ही है। प्राचीन काल में हम अपने राष्ट्रीय जीवन को सक्षम, स्वतंत्र एवं स्वाभिमानपूर्ण रखने के पक्ष की ओर दुर्लक्ष्य कर बैठे थे। हम भूल गए कि हमें संगठित सामाजिक इकाई के रूप में जीना है। अपनी विशाल मानव शक्ति को भुलाकर हम एकांतिक बन गए थे। एक बार नागपुर में 20,000 व्यक्तियों की एक विशाल सभा हो रही थी। अकस्मात कोई चिल्लाया, लो वे आ पहुँचे। तुरंत पूरी सभा अस्त व्यस्त हो गई। लोग अपने चप्पलों तक को छोड़कर भाग गए। किसी ने भागते हुए एक से पूछा, भाई क्या हो गया? वह बोला, मुझे पता नहीं, सब भाग रहे हैं अतः मैं भी भाग रहा हूँ। किंतु तुमने रुक कर किसी से यह नहीं पूछा कि क्या बात है? उसने उत्तर दिया, मैं क्या करता, मैं तो अकेला था। एकता के भाव के अभाव में अपने समाज के सुख दुख में साझी न होने का ऐसा ही परिणाम होता है। यही कारण समाज बंधुओं के विघटन एवं मंदिरों की सुरक्षा न हो पाने का है। यदि हमें फिर से महान राष्ट्र के रूप में उठना है तो हमें इस दुर्बलता पर विजय पानी होगी। कुछ व्यक्ति संदेह करते हैं कि इतनी जातियों, संप्रदायों, उपजातियों, भाषाओं, रीति रिवाजों, पहनावों, भोजनों आदि की विभिन्नताओं के रहते हुए क्या हमारे समाज का संगठित रूप में खड़ा होना संभव है? किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपरी विभिन्नताओं के बीच भी एक आंतरिक एकता की सलीला हमारे बीच प्रवाहमान है। कार्यक्रम की कल्पनाएं, धारणाएं, योजनाएं। कार्यक्रम की कल्पनाएं, धारणाएं, योजनाएं एक ही उद्देश्य प्रेरित तीव्र उत्कट कामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।